नमस्कार। प्रकाशन उत्तराखंड के लिए देहरादून से मैं अनिल रावत। ये वो जगह है जिसकी खूबसूरती के गीत कभी हम गाया करते थे और वो आज अपनी दर्द तक बयां नहीं कर पा रहा है। यह है मालदेवता, जहां परसों रात आई भारी बारिश ने तबाही मचाई। लेकिन सुखद खबर ये भी है कि यहाँ आबादी नहीं थी, तो इसके चलते यहाँ जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। प्रशासन ने रास्ता खोल दिया है, आवाजाही शुरू हो चुकी है, जेसीबी और अन्य जो मशीनें हैं वो लगी हुई हैं काम में। और कुछ लोगों ने हमें जो रात हुआ उसकी आपबीती भी बताई, वो भी आप आगे देखेंगे। तो ये मालदेवता का मुख्य मार्ग है जहाँ पे तबाही का मंजर देख सकते हैं। सर, मेरा नाम मोहम्मद जमील है। मैं रहने वाला चंबा से हूँ, प्रॉपर सुनार गांव से। तो मैं यहाँ रिजॉर्ट में काम करता हूँ। यहाँ पे हमारे स्टाफ रूम यहीं बगल में जहाँ पे ये घटना हुई। तो मैं मतलब 2-3 बजे तक तो मैं जागा रहा सर, ठीक है। उसके बाद ये 4 साढ़े 4 बजे ये हुआ, तो मैं डर के मारे में उठा नहीं, ना मैं भागा, कुछ भी नहीं कर पाया। मैं मतलब भागने की कोशिश की मैंने, लेकिन मैं ना तो भाग पाया ना कुछ, मतलब डर के मारे में वहीं पे। फिर उसके बाद ये अपने स्टाफ आ गया हमारे 3-4 बजे, मतलब 6 बजे वहाँ पे आए। फिर इन्होंने वो देखा रेस्क्यू किया गया उनको वहाँ से, इसलिए वहाँ से मेरे को इन्होंने इधर होटल में फिर पिकअप करा वहाँ से। तो सर मेरा नाम सुनील चंद्रा है। जिस रात को एक घटना हुई है उस रात को मैं इसी होटल में थी। बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी, बिल्कुल धार बह रही थी बारिश की। तो मैंने सोचा इतनी तेज़ बारिश क्यों हो रही। तो हमारा एक स्टाफ रहता है, जो स्टाफ बिल्कुल घटनास्थल के सामने ही है, जो जहाँ पे इतना सारा मिट्टी आया है। तो हम गए वहाँ, टॉर्च लगाया, तो हमारा सेफ ने तो फ़ोन भी नहीं उठाया। तो जैसे हमने आवाज़ लगाया, इनको आवाज़ भी नहीं पहुँचा। इन्होंने 4-5 फ़ोन करने के बाद तब इन्होंने फ़ोन उठाया। हमने टॉर्च लगाई तो इनकी साइड से बहुत ज़्यादा मिट्टी का ठिया बह रहा था, मतलब इतना बड़ा कि 10 डंपर की मिट्टी एक साथ बह रहा था। हम भी घबरा गए। तो हमने वहाँ से जो लेबर काम कर रही थी, जो ये नशा मुक्ति केंद्र बन रहा, तो उन्होंने भी हमारे साथ कुछ मदद की। तो हम कीचड़ में हमने अपने पैजामा ऊपर करके सीधा चले गए अंदर। तब हमने इनको रेस्क्यू किया वहाँ पे। और बहुत पेड़, बड़े बड़े पत्थर, 2-2, 3-3 क्विंटल के पत्थर बह रहे थे, मतलब एकदम डरावना नज़ारा था। रात को हम कैमरा भी स्टार्ट नहीं कर सकते थे, और फ़ोन का तो हमने यहीं छोड़ दिया था। हमें पता था बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, हमारे पास रेन कोट भी नहीं था, छाता भी था, छाता तो था पर हम ले नहीं गए। मतलब ऐसे भीगते हुए था हम इनका सामान लाया वहाँ पे। हमारा भी बहुत सारा सामान था वहाँ पे। हालांकि हमारे इस स्टाफ रूम को इतना क्षति नहीं हुआ, पर जो हमारा पार्किंग एरिया है वहाँ पे कम से कम 30 डंपर के करीबन मिट्टी आ चुका था, मतलब। और जो रोड है वो 18 फीट मोटी परत मिट्टी की बह रही थी, ऐसे धीरे धीरे एकदम से हम डर गए। तब तक गाँव वाले भी आ गए 5 बजे तक। तो हमने थोड़ा बहुत रेस्क्यू तो खैर कुछ करने नहीं था, हमारे शेफ साहब ही थे वहाँ पे, पर ज़्यादा रेस्क्यू करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। गांव वाले आ गए थे। गांव वालों की खेतों में भी मिट्टी भर चुकी थी वहाँ पे। उनकी अदरक धनिया वगैरह खेती बर्बाद हो चुकी है। वो भी एक डरावने माहौल में जी रहे थे। वो भी रात को सोए नहीं थे। उनके बच्चे वो ऐसे सेफ जोन में खड़े हो रखे थे। पर उनके खेतों में भी, उनके घर के पीछे से भी पानी की बिल्कुल इतना मोटी धार चल रही थी। वो भी डर के माहौल में थे।